हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलजार पंवार में। साथियों, आज की वीडियो में हम संज्ञा सर्वनाम कारक अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि लगभग सभी एग्जामों के लिए, जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी हिंदी के ये टॉपिक आते हैं, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट में बता भी देना वीडियो कैसी है, ये आपकी समझ आया या नहीं आया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड कर रखी है, वो चाहे वैदिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से हो या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, प्रैक्टिस सेट है, वो जाकर आप देखिए। या शॉर्ट वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट दिवस करा रखे हैं, देश और राजधानी करा रखे हैं, जो लगभग सभी एग्जामों में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, जगह, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है। सिंपल से शब्दों में, वर्ल्ड में या दुनिया में जितने भी नाम हैं, वो चाहे सजीव हो निर्जीव हो, उस सब के सब संज्ञा के अंडर आते हैं, सब संज्ञा है। ठीक है साथियों, सबके सब सभी नाम संज्ञा है। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा हमारे 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु या विशेष जानवर के नाम का बोध कराता है। मतलब जो इंडिविजुअली, जो विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति और विशेष जानवर या कोई भी मतलब विशेष होता है, एक होता है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल में दिल्ली। दिल्ली सिर्फ एक नाम है। अगर यहाँ पे दिल्ली की जगह शहर दे दिया होता तो शहर एक जाति है, वो कॉमन नाउन में चला जाता। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक शहर का नाम दिया है दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक नाम दिया है राम। राम क्या है? राम एक नाम है, और ये एक इंडिविजुअल नाम दे रखा है, विशेष नाम, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समीर, समीर एक को नाम है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ताज, ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल भी सिर्फ एक है, तो ये भी आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यूपी। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे यूपी की जगह राज्य दिया हुआ होता तो कॉमन होता, कॉमन नाउन हो जाता भाई। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब क्या है? ये राज्य हैं। इनकी जाति कैसी है? राज्य है ये। अगर राज्य आ जाता तो जातिवाचक हो जाता, क्योंकि राज्य तो बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली यूपी दे दिया, यूपी तो सिर्फ एक है, तो ये इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। शेर। शेर एक इंडिविजुअल जानवर का नाम है, शेर। शेर, इनकी जाति कैसी है? जानवर, एनिमल। एनिमल कॉमन नाउन में आ जाता। ठीक है साथियों, आई होप आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आई होगी। जब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो प्रैक्टिस सेट में आपकी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर होगी। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई इंडिविजुअल नहीं, एक जाति है किसी भी चीज़ की, उसे ही हम जातिवाचक या कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जानवर, अभी हमने इससे पहले पढ़े, जानवर में शेर हो जाता है। शेर, चीता, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सब कैसे हैं? ये जानवर हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानवर इनकी जाति हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा, और इन्हें इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। क्वेश्चन में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा को रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। पक्षी, देखो पक्षी एक जाति है, चिड़िया हो गया, कबूतर हो गया, चील हो गई, या और भी बहुत सारे पक्षी हो गई,
तो वो क्या होगी इंडिविजुअल ही, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। और पक्षी पूरी एक जाति होगी जातिवाचक में। शहर, अभी शहर में हमने ऊपर दिल्ली पढ़ा, दिल्ली मेरठ बेंगलोर मुंबई कोलकाता, ये सब क्या है, ये शहरों के नाम है। इंडिविजुअल में इनके नाम आएंगे तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये इन सब में क्या कॉमन है, शहर, क्योंकि ये एक सिटी है, शहर है, तो शहर हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। देश, अब देखो देश अगर इंडिविजुअल देता, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, तो आपके हो जाते क्या व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पूरे देश दे रखे हैं, इनमें कॉमन क्या है, ये सभी एक देश है, तो ये कॉमन है, तो जातिवाचक संज्ञा है। मछली, अब मछली तो इंडिविजुअल नहीं है, मछली तो एक प्रजाति है, एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मछली में बहुत सारी मछलियों के नाम आते हैं, ठीक है साथियों, ब्लू व्हेल होती है, डॉली होती है, सिंगाड़ा होती है, बहुत सारी मछलियों के नाम आते हैं, तो मछली एक जाति हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। बालक, भाई बालक तो एक जाति है, इंडिविजुअल किसी बालक का नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो जाति दे रखी है, तो बालक एक जाति है। वकील, वकील भी एक जाति है, एक प्रोफेशन है, एक जाति है, कॉमन है। अगर यहीं पे इंडिविजुअल नाम दिए हुए होते, कोई भी नाम हो सकते थे इंडिविजुअली में, तेज प्रताप हो सकता था, महेंद्र प्रताप हो सकता था, मोहन हो सकता था, सोहन हो सकता, तो वो इंडिविजुअल सभी वकील होते हैं, तो वकील क्या है, एक जाति है। अध्यापक, अध्यापक में तो अलग अलग होते हैं भाई, अध्यापक कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल थोड़ी है, अध्यापक तो एक जाति है भाई। एक स्कूल में, एक कॉलेज में अध्यापक हैं, 4-5 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो उनकी सबकी जाति क्या है, अध्यापक है में सब। लेकिन इंडिविजुअल में अगर नाम लेकर पूछा जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। नेक्स्ट गांव, अब गांव देखो, अपने इंडिया में देख लो भाई, गांव के बहुत सारे नाम हैं। अगर किसी एक गांव का नाम आता है पर्टिकुलर विशेष, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर गांव जाता है तो गांव एक कॉमन नाउन है भाई, गांव तो बहुत सारे हैं ना, तो कॉमन नाउन है, तो ये आपके हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। आई होप आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारी भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा हमारी कौन सी होती है, जो शब्द किसी भाव का बोध कराते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर एक अंदर से फीलिंग होती है, इन्हें छू नहीं सकते, ठीक है, एक भाव होता है अंदर, एक भाव उत्पन्न होता है, जैसे दया, दया एक भाव है, उसे छू या देख थोड़ी सकते हैं। प्रसन्नता, खुशी, खुशी को हम वो थोड़ी कर सकते हैं, देख थोड़ी सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं। ईमानदारी होगी, बेईमानी होगी, जवानी होगी, बचपन हो गया, गरीब हो गया, अमीर हो गया, ये सब कैसे हो जाते हैं, ये भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी कौन सी हो जाएगी, मैटीरियल नाउन, जितने भी मैटीरियल होंगे वो सब इसी में चले जाएंगे। देखो जो सब द्रव का बोध कराते हैं मैटीरियल नाउन होते हैं, जैसे दूध, घी, कोयला, तेल, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ईटीसी, मतलब जितने भी हमारे, वो चाहे लिक्विड में हो, जितनी भी हमारी धातु है, वो चाहे गैसीय धातु हो, ठोस धातु हो या द्रव धातु हो, वो सारी की सारी हमारी मैटीरियल नाउन में चली जाएंगी। ठीक है साथियों, भाववाचक भी होगी और द्रव्यवाचक भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है भाई, समूह से ही पता चल रहा है, समूह होगा तो बहुत सारे ग्रुप में होंगे, बहुत सारे भीड़ भड़ाका वाली वो चीज़ें होंगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा इंग्लिश में से। देखो जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे लोग होते हैं या भीड़ होती है, लिखा भी है एग्जाम्पल में, मेला हो गया, परिवार हो गया, झुंड हो गया, या क्लासरूम हो गया, या कॉलेज हो गया, वहाँ भी तो भीड़ होती है, वो सब चले जाएंगे आपके समूहवाचक में। तो आगे बढ़ते हैं। संज्ञा तो हमने पूरी 5 की 5 संज्ञा कर ली है अच्छे से, आई होप आपको संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आता है हमारा सर्वनाम। भाई देखो संज्ञा हमने अच्छे से पढ़ ली, अब सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब पहले भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप, हमने कोई भी एक नाम लिखा, कहीं हमने किसी के नाम के बारे में लिखना है, मोहन के बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, हम बार बार हर लाइन में मोहन तो नहीं लिखेंगे। मोहन को हम वह लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, या बहुत सारे लड़कों का नाम है, उन्हें हम वे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं।
तो जो इनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। राइट। एग्जाम्पल में मैं, हम, आप, तुम, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, खुद, अपने आप, etc, ये सब हमारे सर्वनाम हो जाते हैं। अच्छा, मूल सर्वनामों की संख्या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। मूल सर्वनामों की संख्या हमारी 11 है। पहला, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हमारे 11 मूल सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है या तो मूल सर्वनामों की संख्या पूछ लेगा कितनी है, 11 है, या इनमें से ऑप्शन में देके पूछ लेगा कौन सा मूल सर्वनाम है या कौन सा मूल सर्वनाम नहीं है। इस तरह से तो आप इन्हें 11 के 11 को अच्छे से याद कर लीजिए। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन या क्या। राइट। तो इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, सर्वनाम के प्रकार, टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। 6 प्रकार होते हैं मेनली। कौन कौन से। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी के अंदर 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पुरुष कितने पुरुष हमने वैसे भी पढ़ा है। उत्तम पुरुष यानी इंग्लिश में भी पढ़े हैं हमने, इन्हें ग्रामर में भी पढ़े होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है यानी उत्तम पुरुष कौन सा होता है। वे शब्द जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। कहने का मतलब ये होता है, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। एक बात को कहने वाला होता है, एक बात को सुनने वाला होता है, एक तीसरा होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो होता है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो अब जो बात कर रहा है वो तो हो गया उत्तम पुरुष में, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, हमने, हमको, मतलब जो भी मेरे और हमारे लिए यूज होगा वो सभी के सभी हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो बात सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वही सेकंड पर्सन में तो तुम आ जाएंगे, आप आ जाएंगे। तो तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, तुम्हें, तुझे, तुमने, आपका, आपकी, आपके, ये हमारे चले जाएंगे मध्यम पुरुष में यानी कि सेकंड पर्सन में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, जिसके तीसरे पर्सन के बारे में बात होती है। वे शब्द जो किसी तीसरे व्यक्ति की अर्थात जिसके बारे में बात होती है। ठीक है। एग्जाम्पल में भाई वह हो गया, वे हो गया, वह, वे, यह, ये, उनका, उनको, उसका, इन्हें, उन्हें, इन, उन, ये सब हमारे हो जाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए क्या डाउट है, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आती तो वीडियो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है सभी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। भाई फर्स्ट तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है, सेकंड है हमारा निश्चयवाचक। निश्चय से जैसे पता चल रहा है कोई भी चीज़ निश्चित होगी, तो वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता बताते हैं वही हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से हैं देखो, ये है, ये, वह, वे, इन्होंने, उन्होंने। राइट। ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ। यह मेरी पुस्तक है। भाई यह मेरी पुस्तक है, हमने क्या कह दिया, कोई एक पुस्तक है, हमने बता दिया यह मेरी पुस्तक है। भाई निश्चित तो कर दिया ना, ये वाली जिसके बारे में इशारा हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, यह पुस्तक मेरी है, तो निश्चित हो गया, यह पुस्तक मेरी है, निश्चित हो गया। वह मेरा घर है, किसी घर की ओर इशारा करा और कहा कि वह मेरा घर है, तो निश्चित हो गया जिस घर के बारे में बात हो रही है उस वाले की।
तो वह मेरा घर है हो गया। यह कार मेरी है, कोई कार है, यह कार मेरी है, इशारा करते हुए कहा गया, तो निश्चित है। इन्होंने मुझे बुलाया, भाई निश्चित कर दिया कि इन्होंने बुलाया, किन्हीं की ओर इशारा हो रहा है, तो इन्होंने मुझे बुलाया। ये फल मीठे हैं, फलों की ओर इशारा हो रहा है। वे लोग गाँव से हैं, ये भी निश्चित है। वह माधव की गाय है, भाई गाय के बारे में ही बात हो रही है, गाय की ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि वह गाय माधव की है, तो निश्चित है ये चीज़ें, तो ये निश्चित हो गया। अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जिसमें कन्फ्यूजन सभी को होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है यह मेरी पुस्तक है, यहाँ से मैं अगर इसे मेरी को हटा देता, यह पुस्तक मेरी है कर देता, तो फिर ये आपका यह जो होता, ये आपका फिर सर्वनाम नहीं रहता, फिर ये आपका विशेषण बन जाता। विशेषण कैसे बन जाता? भाई पुस्तक इधर आ जाती, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है? पुस्तक के बारे में। तो यह क्या बता रहा है? यह पुस्तक के बारे में बता रहा है कि ये पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक की क्या विशेषता बता रहा है वो, तो फिर वो हो जाता विशेषण। इसलिए इस छोटी सी चीज का बहुत ध्यान रखें, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता को बताते हैं, वे हमारे अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एग्जाम्पल है कोई, कुछ, कोई भी, हर कोई, कुछ भी। भाई कोई भी हो सकता है, कोई निश्चित थोड़ी है, तो अनिश्चय में हो जाएंगे सब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई तो है, कोई से कौन सा एग्जाम्पल बनेगा? कोई तो है जो मुझे देख रहा है। भाई कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन देख रहा है। कोई है, कोई मतलब निश्चित तो नहीं हुआ, तो कोई है मतलब अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है। कुछ के लिए मैंने कुछ सब्जियां खरीदी, भाई एग्जैक्टली नहीं बताया कि क्या खरीदी, कौन कौन सी खरीदी, कुछ सब्जियां खरीद ली, तो ये हमारी अनिश्चित हो जाएगा। सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कौन जा रहा। भाई निश्चित तो नहीं हुआ ना कि कौन कौन जा रहा है, सभी जा रहे हैं बस। हर कोई पार्टी में आमंत्रित है, इंडिविजुअल ये नहीं पता, निश्चित नहीं है कि कितने लोग पार्टी में आए या कौन कौन पार्टी में आए, बस आमंत्रित हर कोई है पार्टी में, तो ये अनिश्चित है। कुछ भी के लिए देख लेते, कुछ भी चलेगा, ठीक है। खाने के लिए पूछा तो हम कह देते हैं जनरली कुछ भी चलेगा, कुछ भी ले आओ। अब हम निश्चित तो नहीं करते कि ये चलेगा, ठीक है, कुछ भी चलेगा, तो अनिश्चित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भाई जैसे सिंपल सा पता चल ही रहा है, बिल्कुल सिंपल पता चल रहा है। इसमें तो प्रश्नवाचक में तो प्रश्न ही पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछने में कौन कौन से? क्या, कौन, किसे, किसका, कब, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक में आते हैं सर्वनाम। अब देखो एग्जाम्पल भी लिखा है, क्या से देख लो। तुम क्या चाहते हो? तुम, यह कौन है, किसको के लिए? आपने किसको यह किताब दी? किसका, यह किसका पेन है? कब, तुम कब जाओगे? क्यों, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? भाई प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ होगा। तो ये थे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। भाई वे शब्द जो संबंध से पता चल रहा है, जो संबंध बताएंगे। यही नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं दो उपवाक्य आपस में जुड़े रहते हैं इन चिन्हों से, या ये कहावतों के बीच में भी यूज होते हैं, ऐसे भी आप सिंपली याद कर सकते हैं। याद करने के बहुत तरीके होते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जो, सो, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, ये सब हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जो, सो से देख लेते हैं। मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा सो पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जितना खाओगे उतना मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह लड़का जो पढ़ रहा है मेरा भाई है। भाई यहाँ भी पता है, वह का भी वो बता दिया है संबंध। भाई यहाँ पे क्या है, वह वैसे तो हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ संबंधवाचक के लिए यूज हुआ है। तो आई होप आपको ये संबंधवाचक सर्वनाम भी समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होता है? जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई निज से पता चल रहा है निजी के लिए, निज से निजी यानी जो अपने लिए यूज होता है, स्वयं के लिए यूज होता है, वही निजवाचक सर्वनाम होते हैं। एग्जाम्पल में मैं अपना, स्वयं, आप, ये सभी के सभी कैसे शब्द हैं? निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनसे। मैं से मैं अपना काम स्वयं करूंगा। भाई निज है तो निजी का, निजी की उसके लिए हो रहा है, अपने लिए। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। नेक्स्ट है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। मतलब यह जो समस्या है मैं अपने आप या आप ही हल कर लूंगा। ठीक है, स्वयं ही कर रहा है काम, तो स्वयं काम कर रहा है वो, तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, तो ये निजवाचक हो जाएगा। आप भला तो जग भला, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके सर्वनाम। 6 के 6 सर्वनाम हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, प्रोनाउन अच्छे से कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। कारक। कारक देख लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है। भाई संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है, कहने का मतलब यह है कि कुछ शब्द होते हैं जो आपस में संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं, उन्हीं को हम कारक चिन्ह कहते हैं या कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे देख लेते हैं। ये हैं हमारे 8 कारक। एक तरफ हमारे कारक हैं और एक तरफ हमारे उनके योजक चिन्ह हैं। कर्ता का योजक चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे रे रे। ठीक है साथियों, ये हैं हमारे 8 कारक। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे रे अरे, ये हमारे होते हैं। संबोधन चिन्ह भी होता है इनमें। तो ये थे साथियों हमारे कारक 8। अब इनका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कारक के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राम ने कहानी सुनाई। किसने कहानी सुनाई? ने आ गया, तो ये कैसा कारक हो जाएगा? इसमें कर्ता कारक। दूसरा है श्याम ने पौधों को पानी दिया। श्याम ने तो दिया, किसको पानी दिया? को आ गया, तो कैसा कारक आ जाएगा? कर्म। देखो कर्म कारक, इसमें कर्ता। अब देखो पीछे हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे जोर किस पे दिया जा रहा है? कर्म, कर्म के ऊपर। पौधों को ही तो पानी दिया जा रहा है ना, और को कर्म के लिए यूज होता है, तो इसमें कर्म कारक है। मोहन ने कलम से पत्र लिखा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, हमने जो कारक चिन्ह बताया था कर्म वाला, सॉरी करण वाला, करण से बताया था ना, से के द्वारा, तो इसमें क्या हो जाएगा? करण, करण कारक। मोहन ने कलम से पत्र लिखा। किससे लिखा पत्र? ये कलम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा ने भिखारी को कंबल दिए, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान कारक। राजा ने भिखारी को कंबल दिए। ठीक है साथियों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए भिखारी को दिए ना, भिखारी को कंबल दिए, तो यहाँ पे को चिन्ह आ रहा है,
एक तो को चिन्ह होता है कर्म के लिए, एक को चिन्ह होता है संप्रदान के लिए। यहाँ पे के लिए भी देखना पड़ता है हमें। यहाँ पे सीधा सीधा पौधों को दे रहा था वो पानी, ठीक है। यहाँ पे भिखारी को कंबल दिए, भाई भिखारी को दिए ना उसने कंबल, ठीक है भाई। भीख के रूप में दिए उसने, किस लिए दिए भाई? भीख के लिए दिए, भिक्षा के रूप में दिए। तो यहाँ पे को के लिए भी तो देखना है ना, के लिए किसके लिए दिए? भीख के लिए दिए, भीख में दिए उसने उसे कंबल भिखारी को, ठीक है साथियों। संप्रदान, तो ये थे कुछ कारक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा, सर्वनाम और कारक तीनों के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तीनों के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है। और साथियों, अगर आपको थ्योरी एक बार में नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए, थ्योरी आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप एसआई का यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं 2025 वाला, या यूपी कांस्टेबल का दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी लेखपाल, या कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है और हिंदी के ये टॉपिक पूछे जाते हैं, तो आप अपने टॉपिक पक्के कर लीजिए, ठीक है साथियों। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगवा दूंगा इसकी। तो साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।